हम लोग बैच में तब अक्सर चालू करेंगे। आप क्या कर रहे हो 3 बजे? क्या करते क्या हो? हम्म। ठीक है, अपनी रिकॉर्डिंग अपन शेयर करते हैं, ठीक है। डोमेन होस्टिंग ले लिया, डोमेन होस्टिंग कहीं से भी ले सकते हो इसको अगर। हाँ ठीक है, मैंने वो कल नहीं, वो बताना मेरे को, ठीक है। चलो डोमेन होस्ट। चलो बहुत बढ़िया। डीएनएस लगेगा, डीएनएस को चेंज किए थे हम लोग, याद है? इसके बाद क्या किए थे इसके अंदर? वर्ड प्रेस को इंस्टॉल किए थे, ठीक है। अब आता है इंस्टॉल करने के बाद क्या काम रहेगा अपना। सबसे पहले क्या काम था? पहले डैशबोर्ड में आके लॉगिन वॉगिन कर लिए, ठीक है। लॉगिन करो। अब लॉगिन के बाद आता है पहला काम, ठीक है, प्लगइन्स चालू किए। अब प्लगइन्स में क्या क्या प्लगइन चालू किए बताओ। ये आ रहा हूँ। सबसे पहला प्लगइन क्या लिया हम लोगों ने? एलिमेंटर डाल दिए। इसके बाद क्या यूज किए? हम्म। ठीक है। एलिमेंटर क्या करता है? सिर्फ ब्लॉक्स। ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर देता है आपको, ठीक है। टेम्पलेट क्या देता है आपको? सिंपल बना करके एक टेम्पलेट दे देगा आपको, जो भी चाहिए आप उसको बना सकते हैं। इसके बाद क्या लिया हम लोगों ने? कौन सा प्लगइन डाला था? फॉर्म्स, कौन सा? ये डब्ल्यू पे डैश फॉर्म करके आया। ठीक, क्या इकलौता यही है? बहुत सारे, ठीक है, निंजा फॉर्म्स करके भी आता है। ये डालेगी, किसका काम क्या है? मुझे फॉर्म्स चाहिए, बेसिकली डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद फॉर्म्स के बाद क्या किए? रीसेट, अरे क्या बात है, रीसेट किए। तो इसके लिए प्लगइन का नाम क्या था? अच्छा, क्या बात। ठीक है, इसका काम क्या है? ठीक है, बेसिकली आपको अगर साइट को नया बनाना है, ये बनाना, ठीक है। इसके बाद क्या काम है? वाह, बचा ना भाई अभी भी। हम्म। वो कॉमर्स, ये कब काम आएगा? आपके ई कॉमर्स के, ठीक है। इसके बाद और कौन सा प्लगइन डाले थे? बताओ। बताओ। हम्म। डाले थे अपन एलिमेंटर का। हम्म। उसमें क्या था हमारे पास, इसी के अलग अलग जो फीचर, एडिशनल फीचर्स है ई कॉमर्स के, ठीक है। एडिशनल फीचर हमने ऐड किए थे। इसके अलावा और क्या किए? अरे बचा ना भाई, अभी साइट बन गई, फॉर्म बन गया। यहाँ पे करेंगे ना, उसको आगे पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। चलो, साइट बनने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा उसका? अगर आपको कोई स्लाइडर लगाना है, स्लाइडर याद है? स्मार्ट स्लाइडर 3 यूज किए थे, ठीक है। और आपको जो भी फीचर चाहिए, जैसे कि एक और हमने बिल्ड किया था फीचर, व्हाट्सएप के लिए क्या यूज किए थे? व्हाट्सएप किए थे इंटीग्रेट। क्या था प्लगइन? नहीं किया था भाई व्हाट्सएप। हम्म। कैसे लगा?
वेबसाइट के नीचे देखो व्हाट्सएप का आइकन आ गया था, वो कैसे लगाया था? सीधा आइकन लगा दिया था। कोई तो प्लगइन लिया होगा व्हाट्सएप में। सीधा स्किप। याद है सर? चलो, व्हाट्सएप का एक प्लगइन है तो मैं खुद भी नाम भूल गया। उसको क्या करना, सर्च करना, वो एक आ ही जाएगा, एक से WA करके ना। ठीक है। ये सब करने के बाद क्या करोगे आप? एनिमेशन। एनिमेशन के लिए क्या? एनिमेशन के लिए कोड लगता है CSS का। ठीक है। इसके बाद अपन करते हैं SEO। ठीक है। अब SEO में क्या करते हैं, बताओ भाई? हम्म। HTML। हाँ, इसका प्लगइन क्या है? इसके अलावा और कोई है? बताओ। हम्म। SEO योस्ट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले बता, एक एक करके चालू करते हैं ना, कि क्या क्या लगता है अपने को। एसईओ में पहले चलते हैं ऑन साइड में क्या क्या चाहिए, फिर ऑफ साइड भी टेक्निकल करते हैं। ठीक है। ऑन साइड में पहला सर क्या चीज की थी आप जब एसईओ करने बैठे थे, जो हम लोगों ने नंबर को 100 करना था, तो पहला काम क्या किया? कुछ याद आ रहा है सर? चलो अगले पे चलते हैं। सर भी ऐसे ऐसे करेंगे। यार ऐसे ऐसे करके क्या था, क्या किया था करके। हाँ। वाह। क्या बोलते हो उसको? वाह। लिपिड। ठीक है, इसके बाद और क्या किए थे? अरे बहुत बढ़िया। कीवर्ड डाले थे। उसके बाद क्या किए थे? हम्म। टाइटल टैग को ठीक किए थे, जिसमें कीवर्ड आना चाहिए। इसके बाद क्या किए थे? याद करो। H1। H1 H2 H3 सेट किए थे। ये हो गया। उसके बाद और क्या किए थे हम लोग? ये होने के बाद जाके और क्या किए थे? वर्ड काउंट था। और और क्या किए थे? तो उसको लेके जाना है क्या? कोई बात। होता है भाई, पेशेंस लेवल कर मानना पड़ेगा। और याद करो वर्ड काउंट डाले थे। हम्म। बहुत बढ़िया। ऑल्ट इमेज डाले थे। उसके बाद अगर हमारे पास कीवर्ड है, कीवर्ड का क्या चाहिए अपने को? डेंसिटी याद है? मेन कीवर्ड को कितने बार डालोगे? ज्यादा हो जाएगा क्या बता देता? डेंसिटी ज्यादा हो गई हो जाता, कम हो गया तो कम बता देता। ठीक है, ये चीज होगी। ये आपका क्या आ गया, आपका ऑन पेज एसईओ के बेसिक चीज है। ठीक है। अब आते हैं ऑफ पेज। क्या क्या किया ऑफ पेज के लिए हम लोगों ने? बहुत बढ़िया। हम लोग बैकलिंक बनाए। ठीक है। बैकलिंक के टाइप्स याद है? कहाँ कहाँ पे बैकलिंक जैसे बनाए हम लोगों ने? हम लोगों ने बहुत जगह पे गेस्ट पोस्टिंग भी की थी। गेस्ट पोस्टिंग। उसके बाद हम लोगों ने लिस्टिंग वेबसाइट में डाला था इसको।
लिस्टिंग में फिर मतलब क्या होता है? OLX, उसके बाद जैसे आपके में सर वो आता है जहाँ पर डालते प्रॉपर डालते हैं, हाँ, housing.com, वो आपके होगी लिस्टिंग होती है, वहां से अपन डालते हैं ताकि हमारा पीछे का वो बन जाए। इसके बाद और क्या किए थे हम लोग? ब्लॉग्स के अंदर डालते हैं बहुत सारे लिंक्स, इंटरनल लिंक डाले, एक्सटर्नल लिंक डाले, ठीक है। जब ये सब कुछ हो गया, ठीक है, चलो इसके पहले इधर पे आते हैं। इसमें जो छूट गया वो है ई कॉमर्स। बताओ ई कॉमर्स में क्या क्या होता है? पहला क्या रहेगा? पहला चीज क्या रहेगा? प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। वेरी नाइस। क्या हुआ, तुम तबीयत ठीक है तुम्हारी? वेरी नाइस प्राइस। उसके बाद क्वांटिटी। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये तो नहीं आया था क्या? हम्म। उसके बाद पेमेंट का गेटवे भी गए थे हम लोग। डिलीवरी, अरे क्या बात है। पेमेंट में क्या क्या आएगा? पेमेंट में कौन कौन से ऑप्शन थे हमारे पास? रजा नहीं है रे, रेजर है। रेजर पे कर दिए, ठीक है। इंटरनेशनल के लिए अपन डाले थे, पेपल की बात की थी, ठीक है। इसके बाद हमने एक और चीज डाली थी इसके अंदर। क्या? डिलीवरी के लिए। अब डिलीवरी के लिए कौन आएगा? बहुत बढ़िया। शिप रॉकेट क्यों? नहीं, मतलब शिप रॉकेट ही क्यों, बाकी बाकी क्यों नहीं? ठीक है, और ये समझे सर ने क्या बोला अभी? डिलीवरी के साथ में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या? सबसे सस्ता कौन सा बता, याद है क्या? हम्म। इंडियन पोस्ट। ये आराम से फुल पैसा वसूल है। 60 रुपए में आपको पूरी दुनिया में जहां बोलोगे वहां भेज देंगे, ऐसा है। लेकिन कब भेजेगा वो इसके ऊपर। वो ये बताएगा कि मैं कब भेजूंगा, इसमें हमारा कोई लेने देना ही नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर आ गए, जैसे क्या, एक आ गया डिलीवरी, ये बहुत चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास आ गया ब्लू डार्ट। हाँ, DTTCL, ये सब बहुत सारा हो गया, ठीक है। इसको डाल देते हैं, इसको छोड़ लिखते हैं अच्छी तरह, ठीक है। ये सारे बन गए, लेकिन अभी इनमें एक प्रॉब्लम है। वो बताओ क्या? नहीं लिखना तो दो ना जाना। देखो कॉस्टली दूसरी चीज बताता हूँ क्या सीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जैसे क्या है, मान के चलो डिलीवरी के पास अभी के टाइम पे पूरे के पूरे इंडिया के अंदर मान लो सिर्फ 200 सेंटर्स, ठीक है। तो दिल्ली में इसके पास 25-30 सेंटर होंगे जहां से ये डिलीवर कर सकते, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी सी जगह होगी जहां पर इसकी सर्विसेज नहीं होगी, वहां पे सर्विस किसकी होगी? मान लो इसकी हो जाती है। जैसे कहाँ पे होता है एक्चुअल में, ये होता कहाँ है मैं बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल भी दूंगा जिसका मैंने काम करा हुआ है, ठीक है। मेरा एक क्लाइंट था, वो क्या बेचा था? वो बेचा था गीजर, ठीक है। गीजर समझ में आ रहा है कौन सा वाला? गर्म पानी जो करता है, ठीक है। अब वो गीजर था, 1550 रुपए का था। रॉड रॉड टाइप का था, डालो सब सेट हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा सेल पता है कहाँ पे आती थी इसकी? पंजाब, जम्मू, कश्मीर, ठीक है। ऑर्डर्स आ रहे थे, उतने ही RTO भी आ रहे थे। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हर डिलीवरी वाला वहां जाता भी नहीं था। कभी रोड बंद है, कभी कुछ कभी कुछ। तो जरूरी नहीं ना कि मान लो अगर मैंने डिलीवरी से पार्टनर किया है, पार्टनरशिप करी है, और इसका बंदा वहां जाके बराबर भेजे उसको, उसका एड्रेस नहीं मिलेगा, क्या बोल देगा? घर पे कोई नहीं था, घर पे कोई नहीं था, ऐसा बोल के डाल देगा। लेकिन मेरा तो पैसा जाएगा, तो वहां पे दिक्कत आती है। इन सबको मिला के, ठीक है, एक कंपनी लॉन्च होती है, उसका नाम क्या है? शिप रॉकेट।
इसका काम क्या है? ये से जुड़ा रहेगा, ये से जुड़ा रहेगा, ये से जुड़ा रहेगा, ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब शिप रॉकेट के सबसे बड़े फायदे क्या है? ये सबका प्राइस कंपेयर करता है और आपको बता देता है कि भाई इसका अगर यहाँ से भेजोगे इतना पड़ेगा, इतने दिन में पहुंचेगा। तो आप बोले ठीक है, जो समझ में आ रहा है आपने उसको कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जितने डिलीवरी पार्टनर्स पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं जाते, वो बता देगा कि इस पिन कोड पे डिलीवरी का कोई भी बंदा है ही नहीं, तो इनकी सर्विस वहां तक गई ही नहीं। तो वहां पर भी हम लोग बच जाते हैं। उसके बाद क्या, मान लो कोई और अगर डिलीवरी पार्टनर है तो वो वहां पे जाकर के कर देगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका पेमेंट के अंदर आ गया, पूरा पूरा प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, बेसिक चीजें सब डन होगी। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्या, एसईओ कर दिए, ठीक है। एसईओ के बाद क्या करते हैं हम लोग? एसईओ के बाद क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। एसईओ के बाद हमारा अगला काम क्या होता है कि हमको गूगल में इसको रैंक करवाना, ठीक है, रैंकिंग वाला पार्ट है, ठीक है। रैंकिंग बोले तो क्रॉल। क्रॉल मतलब क्या हुआ? चेकआउट करेगा तो क्रॉलिंग वाला पार्ट होना चाहिए। अगर क्रॉल नहीं करा तो इतनी सब मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है, जब गूगल आप तक पहुंच ही नहीं रहा, ठीक है। गूगल को अगर पहुंचना है तो क्या कराना पड़ेगा, उसको क्रॉल करना पड़ेगा। तो पहला मेथड क्या है क्रॉल कराने का? सिंपल, ऑटोमेटिक। जब मन करे गूगल का, वो अपने हिसाब से इसको देख लेगा। सही तरीका क्या है? कैसे करेंगे? लेटर भेजेंगे? कैसे कैसे? वो टर्म क्या था? बात ऐसा हो गया, आगे पार्ट पीछे सपाट ऐसा होता जा रहा है। हाँ, उसको बोलते क्या है? नहीं, कोड तो ठीक है, कोड बराबर है, वहां तक सही है, लेकिन वो डालना कहाँ है? हम्म कहाँ डाला अपने को? गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे डालने के भी दो तरीके हैं, याद है? बताओ। यूआरएल प्रीफिक्स करके था एक जगह पे, दूसरा क्या था अपने पास? वो था हमारा डीएनएस के थ्रू, ठीक है। डीएनएस के लिए क्या लगेगा अपने को? अरे यार, ये तुम जो बोले समझ गए। होस्टिंग का प्लान वाला एकदम सही बोल, ठीक है। अब यूआरएल प्रीफिक्स क्या करता है? ये आपके एक एक लिंक, मतलब कि सिंपल लिंक में जाकर के काम करते हैं, ठीक है। अब होस्टिंग में इशू क्या है और फायदा क्या है? करेक्ट। पूरी की पूरी वेबसाइट में जितने भी होंगे पेजेस, सबको एक बार में ही, सिंगल टाइम में ही वो क्रॉलिंग के लिए डाल देते हैं। लिंक के थ्रू में प्रॉब्लम क्या है? अपने को सिंगल लिंक एक एक करके डालनी पड़ेगी उसको, ठीक है। अब वो फायदा क्या है इसमें? सिंगल लिंक डालने फायदा क्या है? ठीक है। हम्म इसमें एक और जो चीजें अटकती है, वो कहाँ पे अटकती है गाड़ी, इसकी देखो। अगर मान लो आपने एक ब्लॉग लिखा, ठीक है, एक ब्लॉग लिखा, आप नहीं चाहोगे ना कि जब मैं ब्लॉग लिखूं तो पूरी साइट कब मेरी क्रॉल होगी तो मैं वेट करूँ। सिंपल क्या बोलोगे, ये रहा पेज, ये रहा नया ब्लॉग, ये ले लिंक, डाल दो, क्रॉल कर देगा। तो जो भी रीसेंट बोलते हैं ना अपडेटेड जो फाइल्स रहती है, आप सिंगल वाले लिंक से बेसिकली यूआरएल प्रीफिक्स से क्या कर सकते हो, हर बार अपडेट कर सकते हो। समझ में आया? अपने ब्लॉग लिखा नया नया, अभी दो तरीके हैं इसको रैंक कराने के। पहला तरीका क्या है, छोड़ दो, अपने आप होता जाएगा। सही तरीका क्या, सिंपल एक लिंक लो, डाल दो इसके अंदर और बोल दो कि इसको क्रॉल करा, वो क्रॉल कर लेगा, ठीक है। कितने टाइम में हो जाता है ये सब? ठीक है। चलो, अगर वो बताता है उसके हिसाब से क्या है, 24 से
48 आवर्स तक वो टाइम लेगा, और आपका जो साइट है वो क्या करेगा, उसको टोल करके दे देगा। ठीक है, ठीक है। अभी करते कैसे? करते कैसे? सीधा, पहले हम लोगों ने क्या किया था, ये देखो, गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे गए, स्टार्ट नाउ पे क्लिक किए, ये देखो यहाँ पे क्या डाले थे। अरे क्या हुआ? ठीक है, सिंबल डालो, पहले क्या डालोगे, अपनी खुद की वेबसाइट डालोगे। ठीक है, सेकंड काम क्या करोगे, बताओ। हम्म अभी के लिए तो इसी को कर देते हैं अपन, ये कॉपी करें, इसको पेस्ट कर दिए। हम्म यहाँ से क्या करना पड़ता है अपने को, कौन सा कोड, HTML, ठीक है, साइट डाली, यहाँ पे गए, हमारे पास आ गया HTML कोड डाल दी। ठीक है, वो कोड मुझे कहाँ जाके पेस्ट करना है, कहाँ पे? अरे बहुत बढ़िया, हेडर में डालना है, उसके लिए हम लोगों ने प्लगइन की बात की थी, उसका नाम है, हम्म हेडर। तो नहीं आया था क्या? आया था, वीडियो देखा था। ठीक है, हेडर फुटर का डाल दिया, उसमें आगे प्लगइन को डाल दिया, सेट हो गया। तो आपने अपनी साइट को एंड टू एंड पूरा का पूरा क्रॉल कर दिया। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूँ जो अभी के टाइम पे बहुतों को पता नहीं। ठीक है, देखो, अगर आपको, ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, ये देखो, अभी क्या होता है, बहुत बार ना ऐसे प्रोडक्ट्स का भी बातचीत चलती है हमारे साथ। मतलब क्या बताता हूँ, देखो, अभी के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने ना इसका एक वीडियो भी बनाया था, अगर देखा हो आपने तो। ठीक है, अभी के टाइम पे लोग का जो ट्रैफिक है ना, वो सिर्फ यहाँ से नहीं आ रहा, मतलब सर्च करके नहीं। ठीक है, अब एसईओ के साथ दो तीन चीजें और एडवांस हो चुकी है, जैसे क्या, अब मैं गया ChatGPT में, ठीक है, अब इसको लिखता हूँ, आई लिव, ठीक है, सिंपल डालो, बेस्ट शूज अंडर रुपीज, ये डाल दिया, एंटर कर लिया। जब ChatGPT में सर्च करते हैं, अब यहाँ पे लेना क्या आएगा, देखो, ये सब क्या है, बोल मैं क्या बोलूँ, आपके प्रोडक्ट अगर यहाँ पे लिस्ट नहीं कर रहे, दिक्कत जाएगा। जैसे देखो, नाइकी का रनिंग के लिए चाहिए, नाइकी का डाउन शिफ्टर करके है, नाइकी रेजोल्यूशन 8, एडास का कैरी रन करके, कैरी पर रन करके है, कैजुअल में पूमा के स्नीकर्स है, तो बता। ठीक है, तो ये देख रहे हो, यहाँ पे देखो नाइकी के, उनके एडास का भी लिस्टेड है। मेरा बजट कितना था, 5,000, ये देखो कहाँ से आ गया, देखो अमेजोन, सोल स्टोन, एडिडास, नाइक ऑफिशियल। ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा, ये प्रोडक्ट देखा मैंने, बाय। अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, सीधा, समझ में आ रहा है, यूजर का एक्सपीरियंस साथ साथ में बदलता भी जा रहा है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग यहाँ पर भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास है अनमोल गिफ्टिंग वाला, मैं नहीं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो उसको तुम लोग ये बोल सकते हो कि आपकी लिस्टिंग, नहीं नहीं, आप अपने दिमाग में रखो, ठीक, मेरा काम है बताना, तुमको जो करना है। दुखी है बेचारा, तो छोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया, और ये देखो, दिख रहा है ऊपर यूटीएम सोर्स, क्या दिख रहा है, दिख भी रहा है। ठीक है, अब समझ में यूटीएम कहाँ पर डालते हैं, लोग यहाँ पर यूटीएम डालते हैं।
हम्म। तो एब्सेंट होगा, क्लास चेक करनी पड़ेगी। यूटीएम पैरामीटर का मतलब क्या होता है? आप ये डालते हो कि आपकी जो लिंक क्लिक हो रही है वो कहाँ से हो रही है। ठीक है, अभी के टाइम पे देखो यहाँ से हो रही है, हम लोग कहाँ से आए, चैट जीपीटी से आए, तो ये लिंक दिखा रहा है कि भाई यहाँ से लिंक है ये करके। तो इन कंपनी वालों ने क्या किया होगा, अपने शूज को वहां पे लिस्ट किया होगा। ठीक है। हाँ, तो ये कैसे बनता है याद है? सर्च करो, साइट खुलेगी, कैंपेन यूआरएल बिल्डर क्लिक करोगे, ये रहा। यहाँ पे डालोगे प्रोडक्ट का यूआरएल। ठीक है, कैंपेन का सोर्स क्या डालोगे आप? चैट जीपीटी। समझदार कैसे हो गया तो अचानक से? ठीक है, यार यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए, इसको शॉर्टर कर दो, बन जाएगा। ठीक है। इसको डालोगे अपने वेबसाइट के थ्रू, देखो दिख रहा है यहाँ, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले लिस्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, लिस्ट कैसे करूंगा? अब देखो एक वेबसाइट है, ठीक है, बहुत ही कम लोगों को पता है, तो आप एक बोलते ना, बहुत ही सेफ हैंड्स पर हो आप लोग। अभी तो निकाल साइड कहाँ चली गई? हम्म, ठीक है, आपको जाना है, साइट के ऊपर नाम है openai.chatgpt/search product discovery। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन सा बैच है भाई अपना? 25 ना? ये तो मतलब ये वेबसाइट है, इसमें क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो और ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप जैसे ही इसको सबमिट करोगे ना, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे दिखना शुरू होगा। नाम डालो, लास्ट नेम डालो, कॉन्टेक्ट ईमेल डालो, मर्चेंट का नाम डालो कि आप लोग किस, उसे यूआरएल डाल दो, और फिर आपको बताना है यूआरएल में कौन सा यूआरएल आएगा, वो जो ऐसा वाला यूआरएल, वो जो शूज वाला था ना। ये रहा। इसमें इन कैटेगरीज में अभी के टाइम पे लिस्टिंग हो रही बराबर। जैसे तुम्हारे पास ये है, मम्मी का आपके, ठीक है, मैं करता हूँ गर्ल्स पीजी इन रायपुर। अभी के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी को छोड़ के यहाँ पर भी दिमाग लगा रहे हैं। मैं क्या बोलता हूँ, गूगल पे छोड़ के यहाँ पर भी लगा रहे हैं। देखो सबसे ऊपर कौन सा है, सत्यम होम्स। इसके अंदर देखो, ये तो पहले आप ये डालोगे, ये पूरा पूरा एसईओ बेस्ड है, पूरा पूरा देख रहे हो, अलग 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 है ना, ये देखो, अवंती, पुरानी बस्ती। हम्म। यस, क्या करना था? तो भाई इसका इसका एसईओ बेटर होगा ना गूगल के अंदर। देखो ये आपका सेकेंडरी सोर्स है जैसे ट्रैफिक आ रहा है, पहला भी गूगल ही है, लेकिन जो यूजर शिफ्ट हो रहा है अभी के टाइम, वो क्या कर रहा है, गूगल से ज्यादा वो चैट जीपीटी में सर्च करता है। तो आपको उसमें अगर अपने आप को रजिस्टर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े बहुत रेफरेंसेस आपको लगेंगे, मतलब कि जितने ज्यादा बैकलिंक्स आप बनाओगे ना, यहाँ पर रैंक होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, गर्ल्स पीजी इन दुमर तो राई, DUMART, ये आई ना, चलते जाने शाम को, डुमर, स्पेलिंग गलत है, DUMAR, डुमराई हो गया था, ये लो, DUMAR, फिर DUMARTA, लास्ट का।
माय गॉड। ये देखो, यहाँ पे नहीं मिला, बट उसके आगे पीछे के मिल गए। समझ में आया? इसको चश्मा पहना पहले। चश्मा पहन। अरे, एक ही चश्मा तुम्हारे पास? दो रखा करो, जब ये बनने जाए तो एक साथ में आए, आंखों में आए। अरे यार, ठीक है यार, इसको मैं कुछ बोलता हूँ ना, मेरा ये बैन हो जाता है यार वीडियो। अरे कसम से बता रहा हूँ, मेरा एक वीडियो ना, एक रीजन एक वीडियो है, वो बैन हो गया। मैं बोला ऐसा क्या कर दिया भाई, इसमें तो कुछ उल्टा पुल्टा है कि नहीं। फिर मैं सोचा यार, सॉरी सॉरी, अगली बार से नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं पे देखो ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे देखो गूगल या कहीं पे रजिस्टर्ड है, देखो ये प्राइस दे रहा है और ये दिख रहा है बाजू में। OLX में 15 जगह पे है और 14 जो लोगों ने इसको रेफर किया है यहाँ पे OLX इंडिया के अंदर, देख रहे हो। अब यहाँ पर क्या लगी है, मल्टीपल लिंक्स लगी, बेसिकली जिसके बैक लिंक्स अच्छे खासे हैं। ये देखो, समझ में आ रहा है? जिनके बैक लिंक्स है उनके तरफ से ये रेफर हो रही है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो फोटो के साथ आ गया ना भाई पूरा का पूरा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो भी रहेगा उसको लिस्ट करना चालू कर दो उसका। ठीक है, लिंक डाल दी मैंने, बात करने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको डाल दो, काम हो जाएगा। ठीक है, लिंक डाल दिए, आप अपने डालो कि आपका शॉपिंग में क्या चीज है। नहीं मिल रहा तो अदर डाल के सबमिट कर दो, फिर चैट जीपीटी उसको अपने आप रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान दोगे कि भाई थोड़ा सा ये बदल गया है। इसके बाद बैकलिंक्स का काम बढ़ गया है। ठीक है, बैकलिंक्स में भी क्या प्रॉपर बताता हूँ। अभी के टाइम पे ना एग्जैक्टली बैकलिंक्स नहीं ले रहा है वो, उसके भी अलग फंडे हो चुके हैं अभी। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या करना है अपने को। हम्म, ठीक है, क्रॉल वाला पार्ट हो गया। तो कहाँ गया वो? हम्म, अपने लिंक सबमिट कर दी, काम हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी में भी होता है। ठीक है, चैट जीपीटी में अगर करवाना है तो सबसे पहले क्या चीज देखने पड़ेंगे, आपके रेफरेंस, मतलब कि कितने लोग आपको बैक लिंक देते हैं। जितने ज्यादा लोग बैक लिंक देंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका वो जो रैंकिंग है वो टॉप पे आ सकता है। ठीक है, पहला हो गया आपके पास रैंकिंग वाला पार्ट। दूसरा क्या है, आपका, आपको कितने लोग रेफर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपको लोग लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी चीज जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जाके आप चैट जीपीटी में रैंक कर पाओगे। ठीक है, ये चीजें भी थोड़ा सा ध्यान दो, ये अभी भी आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है। तो आप लोग अपने आप को रजिस्टर करना चालू कर दो इसके। ठीक है, आपके खुद का अगर पर्सनल ब्रांड है और चैट जीपीटी में क्रॉल नहीं कर रहा है तो भी दिक्कत। समझ में आया? जैसे कि सर्च करते हैं। ठीक है जाना, आपका पूरा नाम क्या है जाना? पटेल ना? ठीक है, चलो। हम्म, तू छुट्टी बता के AIPRM से भी छुट्टी बता भाई। AIPRM, ये प्लगइन इंस्टॉल किया हम लोग। ठीक है, वो इस ध्यान है। ठीक है, DHYANA। ठीक है, उसके बाद चलो रैपर कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, इंटरनेट पे ये नाम डालेगा, ये लोकेशन डालेगा और सर्च करेगा। ठीक है, देखो अब ये इनके पास आ चुका है। देखो ये कहाँ से आया, डेटा का ये है ना, ये तुम्हारा ही है ना। अरे वाह, ध्यान कॉल कर रहा है मतलब, तुम यही हो गया, ये तुम्हारे है ना। नाइस, थोड़ा जिंदा करो इसको। बचपन में बना दो। ये क्या है?
अरे नाइस। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपका, जो ये कहाँ से क्रॉल हुआ है, लिंक्डइन से। ये वाली फोटो ना, ये वाली फोटो यहाँ से आई, इंटरनेशनल जो ये है कुछ तो है, इनको अवार्ड मिला है, वहां से ये फोटो आई। ये दूसरा लिंक्डइन के थ्रू यहाँ से देखो, दो अकाउंट मिले, लिंक्डइन से मिले, और यहाँ पे मिला है एक और, ये है चेस बेस करके कुछ तो जगह है। शी इज ऑल्सो रिप्रेजेंट गुजरात। दूसरी हो मतलब, ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये देखो ये है इसके सोर्सेज, मतलब कहाँ कहाँ से इसने डेटा को कैप्चर किया। तो इसलिए आपके पास मल्टीपल जगह से आपको अपनी लिंक्स डालते रहनी, ताकि आपका एक क्रेडिबिलिटी बने और उसमें काम हो जाए, ठीक है। तो ये वाला काम वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके सारा काम। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास, ये सिर्फ किसका हुआ है, वर्डप्रेस। अब आते हैं शॉपिफाई। शॉपिफाई लोग क्यों यूज कर रहे हैं, फीचर क्या है, इजी टू यूज है, हम्म, और बहुत बढ़िया। कौन बोला है लेकिन, तुम बोली हो? बहुत बढ़िया। समझा क्या बोली वो, बोल रही है होस्टिंग वो साथ में देता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसको सब्सक्रिप्शन प्लान प्लान लेते हैं उसका, डोमेन कनेक्ट करते हैं, और होस्टिंग कंपनी खुद देती है, आपको अलग से होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होस्टिंग खुद दे रहा है। अब इन दोनों के बाद इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है, वो क्या है पता है अपने को, वो है स्पीड। ठीक है, स्पीड हो गया, और इसके अलावा जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो काम करता है अभी के टाइम पे, ठीक है, वो है इसका जो होस्टिंग है ना, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, मुड़ जाता है, बताओ जानो। हम्म, चेंज कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आप अपना होस्टिंग प्रोवाइडर कोई लेते हो, ठीक है, तो आप एक प्लान लोगे उसका, उस प्लान में क्या बताएगा कि एक महीने में 10,000 विजिटर आ सकते हैं। जैसे ही 10,000 के ऊपर एक भी गया, कंपनी क्या करेगी, आपकी साइट को क्रैश कर देगी, पूरा वो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो लिमिटेशन था वो, हाँ, लेकिन होस्ट इसमें ऐसा नहीं होगा। शॉर्टकट के अंदर वो क्या कर देगा, आपका बिल चढ़ा देगा। ये अच्छा है कि बुरा है, कि भाई क्या पता जो मेरा एक्चुअल कस्टमर आ रहा हो। ठीक है, इसके लिए शॉपिफाई में सबसे ज्यादा जो साइट बनाई जाती है, वो कौन सी बनाई जाती है, ई कॉमर्स। ठीक है, क्योंकि यही एक तरह की ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें ट्रैफिक बेइंतहा आता है ना, बेइंतहा मतलब समझ रहे हो। हाँ, जैसे कि मान लो ऑफर निकाल दे, जैसे आपको कोई रील, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, एक मैंने एक वीडियो देखा था, एक जस्टिन बीबर को जानते हो, एक सिंगर है यूएस में, अभी तो खत्म है, जब मैं था कॉलेज में तब वो एकदम स्टार था। तो उसने एक ड्रेस पहनी थी, उस ड्रेस, मतलब वो जैसे भी थी बेकार टाइप की, मेरे को तो बेकार लग रही थी। लोगों ने उसको देखा, उसको ऑर्डर करना चालू किया, और वो कहाँ से थी पता है, पाकिस्तान का एक स्टोर है, वहां से वो एज अ गिफ्ट गया था, कि मेरा नया नया प्रोडक्ट है, इसको प्लीज आप पहनो, कर इस टाइप का। तो वो गया, उसने पहना, उसने कहीं प्रमोट नहीं किया। लोगों ने देखा कि ये पहन के घूम रहा है, अच्छा लग रहा है, फोटो खींची, स्कैन करा, साइड क्लिक इसकी, पाकिस्तान वाले की। अब उसका धड़ाधड़ से, अगर वो होस्टिंगर लेके लेके चलता, और अगर ट्रैफिक उसका ज्यादा जाता, तो साइड क्रैश होता। और घर में थी, मैंने दी। ठीक है, सेलिब्रिटी ने पहना है बोल के ना, वो अचानक से एकदम बूम पे चला गया। आपका कोई कोई वीडियो है आपका जो वायरल चला गया, आप सो रहे हो रात, तो होस्टिंग ये संभाल लेगा, सब संभाल लेगा उसको। ठीक है, ई कॉमर्स पे ज्यादा बनाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप बनाते हो उसके अंदर, तो फिर वो काम नहीं करेगा, जो करने से काम कर जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है, जैसे आपके पास है प्रॉपर्टी का,
आप चाहो तो बना सकते हो उसके, लेकिन कोई काम का नहीं। ट्रैफिक उतना ट्रैफिक जितना एक कपड़े के माप, क्योंकि वो ऐसा सामान थोड़ा ना जो 100-200 में बिक जा रहा है। उसके लिए क्या आदमी देखेगा, बताता हूँ, 2 हफ्ते हो गए, बता ही रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बनती। सबसे बड़ा रीजन क्या है इसका, जो इसका रिकरिंग फीस है वो बहुत ज्यादा लगता है। क्यों? देखो रिकरिंग फीस इसका कितना है, कम से कम मिनिमम कितना आता है? बहुत बढ़िया है। इसका ऐसा है 1500 प्लस जीएसटी आता है, तो ये होलसेल आपको 2000 पड़ जाता है पर मंथ, या 1800। ठीक है, तो आप सिर्फ 2000 भर रहे हो, साल भर से भरते रहो, कितना रुपए, 24,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। समझ में आया? 24 के खर्चा हो गया। 24,000 में आप क्या कर सकते हो, एक वर्डप्रेस की साइट बना के चला सकते हो, जिसका आपका मंथली कॉस्ट कितना है, कुछ भी नहीं आएगा। डोमेन होस्टिंग आएगा 5,000 के अंदर मैक्स टू मैक्स। तो आप साल भर में सिर्फ 5,000 रुपए के अंदर ही साइट किसी से बनवानी है, 15-20 हजार उसको दे दिए, तो नेक्स्ट ईयर से टोटली वो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, ये इसका पार्ट हो गया। इसके अलावा, ठीक है, जो लोग कोडिंग में काम करते हैं उनका प्रॉब्लम क्या है? हम्म, देखो फीचर करते हैं पहले तो। सबसे पहले फीचर क्या होगा इसका, आप इसको कर सकते हो कस्टमाइज। वो तो आप ले सकते हो आराम से, होस्टिंग वोस्टिंग सब आराम से, आपको जो चाहिए वो कराओ। ठीक है, कस्टमाइज का मतलब क्या है, आप साइट को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। जैसे शॉपिफाई है, उसमें जो थीम बनी होगी वही यूज करोगे, खुद तो बनाओगे नहीं। कोडिंग में क्या है, जैसा चाहो वो आप बोलो कि यहाँ से ऐसा ताला गिरना चाहिए सब, ये ले गिरा दिए, कोडर को गिराने हैं, गिरा देगा। तो वो इसमें अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, लोग इसको क्यों यूज करते पता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफ, सेफ भी सेफ। क्यों? तो तेरा जो प्लगइन है वो क्या है, एक तरह कोड ही तो है वो भी। हम्म। हाँ लेकिन देखो इसमें फायदे बहुत सारे हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अपन ने जैसे वर्डप्रेस में बनाया, ठीक है, हम लोगों ने क्रैक भी यूज किया उसमें। किस किस का क्रैक यूज किया? फॉर्म का किया था। मेरे को फीचर चाहिए था, लेकिन वो पेड में है, तो मुझे फ्री में चाहिए, तो मैंने क्या क्रैक डाल दिया। जैसे ही आप क्रैक डालते हो किसी भी सॉफ्टवेयर का, आप अपने सिस्टम को खतरे में लेकर के, वायरस का इंडेशन है। एग्जाम्पल देखो, अब जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, एंड्रॉयड और आईओएस, ठीक है, एंड्रॉयड में ऐसा कोई फीचर नहीं है जो आईओएस का नहीं बन सकता, लेकिन आईओएस में जो सेफ्टी है वो बाकी किसी किसी में नहीं। मतलब आप एंड्रॉयड अगर ये घुमा ना तो ये आधे घंटे में पूरा खुल जाएगा, समझ रहे हो, पूरा हर एक पार्ट अलग अलग बिक जाएगा। आईओएस का ऐसा नहीं, वो इतना सिक्योर है कि आपके पास जो नंबर मिलता है उससे ट्रैक हो जाएगी गया किधर। एंड्रॉयड, हम्म, एंड्रॉयड फोन कभी सुना वापस मिला आज तक? कभी एंड्रॉयड घूम गया वापस मिला है क्या? अनलेस अनटिल तेरे पास अलग से तो सॉफ्टवेयर नहीं हो उसकी, तो अलग से डालोगे तब। नॉक्स का तो बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, लेकिन वो क्रैक हो जाता है। वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं कि उसको कोई खोल नहीं सकता। आईओएस में क्या है, आप जब लॉक हो जाता है एक बार, उसके बाद ना उसको ओपन करने में जो जो टूल्स और चीज थी वो ज्यादातर अवेलेबल नहीं होती मार्केट के। हाँ तो ऐसा है, कुछ भी डाल दो चल जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग क्या, हम लोग खुद तो उसको बोल रहे हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर चला। जैसे एग्जांपल देखो, पहले ना ये है ड्रीम इलेवन जो कंपनी है, ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर ऐप स्टोर में नहीं मिलते, अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। और वो खुद क्या करे, डाउनलोड करना है तो पहले परमिशन को अलाउ करो कि आप अननोन रिसोर्स से एक सॉफ्टवेयर डाल रहे हो, अगर उसमें वायरस है तो आपका फोन तो खत्म हो। इसी के लिए तो सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका हर एक लाइन ऑफ कोड कोडर ने खुद से लिखा है, तो आपका चांसेस
ठीक है। दूसरी चीज, ये जितना ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, मतलब कि जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सकता है, उतना कोई नहीं हो सकता। मतलब क्या, वो समझाता हूँ। देखो, आप अगर वर्डप्रेस में काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो आपको नहीं चाहिए। जैसे क्या, मान लो आप बोले फुटर नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया आपने, लेकिन बैकएंड में बना के तो रखा ना स्ट्रक्चर उसका, कल को लाना होगा तो ला सकते हो। कोडिंग में ऐसा नहीं, आपको नहीं चाहिए तो कोड बनाओ ही मत ना उसका। तो वो जो डेटा जो स्टोर कर रहा है, जो कोड स्टोर कर रहा है, उसकी जरूरत है क्या? नहीं है, उसको हटा दो। तो जितना जो ऑप्टिमाइज ये हो सकता है उतना वो नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कनेक्टिविटी आपको ये देगा, वो आपको बाकी जगह पे नहीं मिलती। क्योंकि इसमें क्या है, एपीआई लगाना, एपीआई हर जगह पे लगता है, लेकिन जो इसका पावर रहता है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि आपके पास पूरी लिबर्टी है ना उसको यूज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास जो एआई पावर्ड होते हैं, फिर जो होस्टिंग बना करके देता है, ठीक है। एआई पावर्ड वाले का फायदा क्या है, नुकसान क्या है? 3D भी देता है। देखो, एआई के साथ में एक बढ़िया सा जो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। भाई तो पूरा भर गया है, तुम लोग को समझ तो आएगा ना। ये मैं पूरा दे दूंगा आप लोग, विथ एक्सेस दे दूंगा। आप देखो इसको मैं। एआई, एआई का क्या है, अच्छी बात करता था खुद से, ठीक है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको कोडिंग लग सकती है। क्यों? अगर मान लो एक तितली उड़ रही है, तुमको उसको उल्टा उड़ाना है, कैसे? एक डोरा फीचर है, ठीक है। अगर तुमने डोरा में डाला, वो आपको होस्टिंग दे रहा है, तो उसको आपको कहीं ना कहीं पर डालना पड़ेगा ना। डोरा के अंदर थोड़ा ना होस्ट करते रहोगे हमेशा, रिकरिंग बढ़ता जाएगा आपको, हर बार हर महीने आपको पे करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने कोई ऐसा फीचर आपने डिमांड किया जो कि उसमें नहीं बना, नॉलेज तो चाहिए ना कोडिंग की। जब कोडिंग लगाना इजी है, लेकिन कोडिंग का पता तो होना चाहिए, ये होती कैसे, ठीक है। वो हो गया। इसके बाद आपके पास इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारी फाइल्स जो नहीं चाहिए वो भी आ जाती है। जैसे कि उसने 15 पेज बना दिया, आपको सिर्फ 2 ही पेज चाहिए, डिलीट करने का ऑप्शन है, लेकिन है तो ना वो डेटा बस कहना भी तो रहेगा, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत चीजें लग सकती है। इसके बाद आपको इसका रिकरिंग भरना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। होस्टिंग प्रोवाइडर जो देता है, सबसे पहले क्या है, उसके पास एकदम कॉमन टेम्पलेट है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, उसका देखियो आजकल ना इंडिया मार्ट भी साइट बना के देता है। तो वो कैसे बना रहे 7,000? नहीं नहीं, बना नहीं रहे वो टेम्पलेट बना के रखा है। अरे तो वैसा नहीं भाई, देख, मैंने एक बार कोड बना दिया, उसको मैंने पेस्ट कर दिया, हो गया। उसमें कुछ नया फीचर थोड़ी ना है, उसके अंदर कुछ ऐसा अलग थोड़ी ना है। इंडिया मार्ट क्या करता है, साइट बना दी, सबका स्ट्रक्चर सेम, जितनी साइट खोलेगा ना, सबका स्ट्रक्चर सेम। ऊपर एक इमेज है, नीचे 4 इमेज है, फिर टेक्स्ट है, फिर इमेज है, फिर टेक्स्ट है, फिर इमेज है, ये इनकी साइट है। तो ये उसको ऐसा फीचर बेच रहे हैं, और उससे पैसे लेने के एक नए नए तरीके की आपकी साइटें बन जाएगी, डोमेन भी ले, लिस्ट भी करा दो, फिर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, 10 काम करोगे, वैसा हो। ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आता है क्या, वाटरमार्क दिखेगा। हाँ, ये दिखता है इंडिया मार्ट। हाँ, तो इसके बाद क्या किया उन लोगों ने, इसका पेड प्लान लिया,
ये उल्टा क्यों जा रहा है? ये तूने कैनवा से बनाया, ये सिर्फ मुझे पता है। हट गया, कैसे हट गया? पेड़ आपने उसका पेड़ लिया तभी तो हटा वो। कैनवा का पेड़ है ना, इसलिए। हाँ, समझ में आया। और क्या? हाँ, बताओ। जैना का दिमाग वाला कहीं और ही चल रहा है। क्या ध्यान है, छुट्टी पर हो गया आज? अभी का बताओ। ये साइट कहाँ पे अटकेगी? स्पीड तो है ही बात में। एसईओ कैसे करोगे भाई इसमें तो? इसमें हो जाता है, उसमें हो जाएगा। कीवर्ड वीवर्ड आते हैं उसके अंदर, वो हो जाता है। वर्डप्रेस में हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं ना, इनमें दिक्कत देते हैं। ठीक है, बाकी में बेसिक ऐसे हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आप किस टाइप की साइट बना सकते हो एज अ बिगिनर? स्टैटिक वेबसाइट्स आप बना सकते हो, डायनामिक वेबसाइट नहीं बना सकते। हम्म। नहीं नहीं, हाँ ये सबसे बड़ा अच्छा है, एनिमेशन बोल दिया। डायनेमिक का मतलब एनिमेशन नहीं होता। ठीक है, बहुत जगह पे ना, हमको मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता, मेरा क्लाइंट था एक, तो बोलता है सर अपने को चाहिए डायनेमिक साइट। बोलता यहाँ से ना, यहाँ से मतलब यहाँ से मेरा नाम ऐसा घूमता रहना चाहिए। पूरा टाइम घूमना चाहिए ना वो। मैं ऐसा, वो हमको लगता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस इंडस्ट्री में है। उसको क्या लग रहा है? उसको यार डायनामिक मतलब कि जो चल रहा है। ठीक है, ये क्या होता है ना, बहुत जगहों पे ऐसा बोल के पीछा जाता है। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक जगह पे गया था मैं, जगह का नाम बताता हूँ मैं। आ रहा हूँ उसमें भी आ रहा हूँ। जोर से बोल, जोर से बोल। जोर से बोलो, यहाँ पे आनी चाहिए। मम्मी है। नमस्ते आंटी। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, डायनेमिक वाले में तो वो क्या बोलता मालूम, कि वो बोलता भैया मेरी साइट में कुछ तो हो गया, तो वो बोलता भैया मेरे गूगल से बात होगी है, कल तक ठीक हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ यार, ये इतना बड़ा आदमी की गूगल को बोल रहा है फोन पे ना, कि भैया ये नहीं हो रहा, ये ठीक कर दो, वो वहां बोल रहा है बस। यार, ये ना उल्लू बनाने की खाली तरीके रहे। ठीक है। हम्म। पैसा उसने नहीं पता वो भाई, मैं तो सुन के ही पार हो गया ना भाई। ठीक है, अब आता है डायनामिक होता क्या। ठीक है, डायनामिक का मतलब क्या होता है, जब आपके वेबसाइट के अंदर कोई रियल टाइम डेटा एक्सचेंज होता है। जैसे एग्जांपल, आप जैसे कभी रेड बस का साइट नहीं बना सकते। हार्दिक मेरे भाई, तू चश्मा खोल दे भाई, तू खोल दे चश्मा। क्योंकि बन चुकी है। ये ज्यादा का आंसर है भाई। मेरा सर पकड़े वाले इसके आंसर। ज्यादा खतरनाक है लेकिन। आप अमेजोन नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि वो तो बना चुका है ना। अरे यार, एक एक नंबर है। रेडबस जैसी साइट नहीं बना सकते, क्योंकि फीचर देखो, फीचर कैसे। आपने ऑर्डर किया, मतलब आपने टिकट बुक करी,
जितने बाकी यूजर है उस पर क्या दिखाएगा? वो बाकी 3 लोग क्या देख रहे हैं कि और 2 साइड बची, तो वहां पे क्लिक कर दिया। ऐसे आप ट्राई करना कभी बुक माई शो सेलेक्ट करके छोड़ दोगे ना, पेमेंट जाके रुक जाए, पेमेंट तक जाके वो किसी और को ना कभी कभी दिखाएगा कि ये रिजर्व होगी। नहीं कर सकती, यही इसीलिए तो डायनामिक होता है। जब डेटा रियल टाइम एक्सेस होता है, रियल टाइम मतलब जो हो रहा है अभी, दोनों देख रहे हो, जिसने पहला प्रोसीड कर दिया उसका पेमेंट हो जाए। जैसे कि तत्काल की टिकट्स होती है, वो हम लोग नहीं कर सकते, मतलब उसको हम लोग बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? बैकएंड में 10 चीजें रहती जो हम लोग को समझनी पड़ती, ठीक है। एक मेरे पास क्लाइंट आया था, उसका बड़ा अच्छा था, मतलब उसका प्रॉब्लम बहुत अच्छा था उसका। वो बोला मेरे को साइट पे चाहिए बुकिंग्स अपनी वेबसाइट, ठीक है। कैसा रहेगा, मेरे पास 10 रूम है, वो बुक होनी चाहिए। तो मैं बोला बन जाएगा, लेकिन मेरी वही 10 की 10 साइट दूसरे जगह पर भी लिस्टेड है। मतलब क्या? आईबीबो पे भी है, दूसरे और जो प्लेटफॉर्म जहाँ से हम लोग टिकट जो रेस्टोरेंट या होटल्स बुक कर सकते हैं, वहां पर भी लिस्टेड। तो ये मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं? देखो ध्यान है आपके लिए, मैं करता हूँ सर, आप जाओ सर, ये मेरा रायता है, मैं समेटूंगा सर। चलो, हाँ सर बताना नहीं, ठीक है ना? मैं मीटिंग में रहूंगा तो बताऊंगा ना। चलो, देखो, आपको अगर रेस्टोरेंट बुक करना है, मतलब कि रूम बुक करना है, कहीं जा रहे हो घूमने पर, कहाँ से करोगे? गूगल में? कहाँ से? गूगल में थोड़ा कर दोगे, गो आई बीबो में कर दिए। कभी कियो जल से बुक कहाँ से करो, डायरेक्ट? चलो यार, तुम लोग, हार्दिक इम्प्रेस्ड है, अच्छी बात है, अच्छा दिमाग लगाता हो, बस कुछ जगह पे। रिकॉर्ड हो रहा है, तेरे को बताता हूँ बाद में, अकेले चैटिंग करते हैं अपन। यही तो गलती करी तूने। यही पे गलती करी, चैटिंग नहीं देनी चाहिए किसी को, पागल अपना क्यों अपना। ये सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, चैटिंग देखनी चाहिए भाई, अपना हक बनता है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं सुधर गया भाई, मैं एकदम, इतना पेशेंस आ गया था मेरे पास। ध्यान है, बिल्कुल सही बोल रही है। मेक माई ट्रिप गोवा भी, और कौन सी? गूगल कर दूं? ट्रिप एडवाइजर, ट्रिप सुना है, ट्रिप एडवाइजर। रुको, इसको ना ऐसा करते हैं, जैसे कि चलो मान लो कि अपन जा रहे हैं होटल घूमने के लिए, ठीक है। कहीं जाते हैं, मैं लिखता हूँ रिजॉर्ट इन बैंगलोर चलते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर आ गया, देखो booking.com, agoda.com, ट्रविगो हो गया, और स्काई स्कैनर, ये बहुत अच्छे साइट है। ये 4 अलग अलग वेबसाइट्स है, ठीक है। फ्लाइट्स के लिए भी, होटल्स के लिए भी, ठीक है। ये देखो, आया समझ में? कितना बता रहा है, ये बताया, ठीक है। अब जब हमारे पास ऐसे 4 4 प्रोवाइडर है, और मैंने खुद की साइट भी बना दी अपनी खुद की, और यहाँ पर भी मैंने लिस्ट कर दिया कि जिसको भी बुकिंग करनी कर दो। मेरे पास अभी मान लो एक ही रूम लेफ्ट है, समझ में? अब मैंने इससे कर दिया इसको, यहाँ से हटना चाहिए इस लिस्टिंग से, लेकिन कैसे हटेगा ये? कैसे दिखेगा, वही तो पूछ रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। आपकी वेबसाइट है, हाँ, आज वो सही बता रही है। जब तक ये चारों साइट्स आपस में कनेक्ट नहीं है,
तब तक हम लोग इस चीज पे काम नहीं कर सकते। समझ में? क्लियर हुआ? क्योंकि चारों अलग अलग वेबसाइट्स है, और चार जब तक साथ में नहीं कनेक्ट होती, क्योंकि देखो इसके बाद रूम तो फिक्स है, मान लो सिर्फ 5 ही रूम है, तो हम लोग 5 ही रूम को अलग अलग पोर्टल से बेच रहे हैं। अगर पांचों में से बुकिंग का पैसा ले लिया, करना पड़ेगा उसको। हम्म और खुद ही भूल गए। हाँ, मेहरो, मेहरो। अभी भी लॉन्च है भाई, लॉन्च हुआ भी नहीं होगा। स्टेशन के पास बोली थी, अवंती यार बोली थी, कहीं तो बोली थी। वही वाला है शायद से। हम्म हाँ। अरे पता नहीं, मेरे को क्या लेना देना यार। ठीक है, समझ में आया? तो जब तक ऐसा कोई फंडा लॉन्च नहीं होता, तब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। तो अभी के लोग क्या करते हैं पता है? इसके लिए 5 शब्द देते हैं, इसके लिए 5 शब्द देते हैं, इसके लिए 5 शब्द देते हैं। इसमें नहीं दिखाएगा ना। हमने कि जब भी बुकिंग होगा, कंफर्मेशन कॉल आए। समझ में आया? पेमेंट मत करो, ऐसा करो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो कर सकते हो, बट इसका भी एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये अगर आपको दिमाग में कुछ आता है, बिल्ड कर सकते हो। एडवांस लोग लेते हैं एडवांस। ठीक है, वो वाला करो, इससे फिर थोड़ा काम भी कर सकते हो। हाँ, वही तो करो। पहले कॉल करके कंफर्मेशन कराओ, फिर पेमेंट ले लो। वैसे यही तो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकाल पाओगे तो बहुत बढ़िया। आपने कभी नोटिस करा है? हाँ, वैसा करना पड़ेगा, तब कुछ हो पाएगा। ठीक है, एक और बता दो प्रॉब्लम क्या है। जैसे आपने कभी देखा है बुक माई शो में आप और जाते हो बुक करने, लेकिन वो पूरा फुल दिखाता है। जाके बैठो एक बार सिनेमा, पूरा खाली रहता है। क्यों? कभी देखे हो फुल दिखा रहा है, जाके देख रहे हो पूरा खाली खाली है? क्योंकि ना उसमें से कुछ सीट रिजर्व रहती है जो जाकर के काउंटर में खरीदता है। समझ में आपको? काउंटर में गए पैसा लेकर, तब कुछ होना तो चाहिए दिखाने के लिए, सर ये। समझा? हाँ, वो उनको बताते हैं, जैसे कि देखो मेरे पास मान लो कि मेरी ऑक्यूपेंसी 100 सीट की, पहले बोलते 50% तुम बेच दो, बची 50% कहाँ पे बेचेंगे अपन? जो आएगा काउंटर बेचेंगे, क्योंकि वहां पे आके ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं है। ठीक है, इसलिए देखना कभी भी जो बड़े बड़े क्रिकेट मैचेस होते हैं, उनके टिकट्स नहीं मिलते। क्यों? उनके काउंटर ही नहीं होते। कभी गए हो कि भैया टिकट देना, जाके ये अलग ही चल रहा है। तो वो जो इसने, हाँ देखो ये भी जैसे इसने बताया पास दे देते हैं। तो जब भी कोई मैच होता है क्रिकेट का या किसी का भी बड़ा कॉन्सर्ट का भी मैच होता है, उसमें ना जो 10 से 20% टिकट्स होती है, वो पहले से बढ़ चुकी होती है। जो काम, जैसे कि मान लो मैं कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज, तो भाई मैं तो जाऊंगा ना यार, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? तो मैं 5 उठा के ले जाऊंगा कि भाई मैं तो इतने लेके जाऊँ। वो कभी जाएंगे ही नहीं बिलिंग तक, या वो कभी सीट गया ही नहीं है कि सेल हो जाएगा, वो मेरे पास ही रहता है। सो आगे ऑक्यूपेंसी है, तो 90 ही बिकता है। जो 10% है, पहले से उसको साइड कर ले। तो जो आपके पास आता है, तो कोई ना कोई, या तो वो ब्रोकर हो सकता है जो टिकट्स बेचने का काम,
या तो किसी उस पार्टी का पार्ट है जो 10% के अंदर है। समझ में? वैसे ही होता है ना। तो उनके लिए अलग से वो लोग निकाल के रखते हैं। ठीक है। चलो आज के लिए काफी है इतना, इससे ज्यादा करेंगे तो सर्वर मत फट जाए। चलो ठीक है, कल करेंगे।